करना है आईटी, ऐसा क्या है आईटी? दूसरा साल चल रहा है आईटी प्रिपरेशन का, और अभी आपको ये डिस्कस करना है कि हमको आईटी क्यों करना है? हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आज आप लोगों को कोटा की लाइफ की सारी जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं सारे, आज आप लोगों को मैं इस क्वेश्चंस की जो भी प्रॉब्लम्स है सारे को मैं दूर करूंगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो उन्हीं से इंट्रो लिया जाता है कि उनका नाम क्या है, कहाँ से है, बिलोंग करते हैं। तो चलिए उनसे बात किया जाता है। तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और मैं बिलोंग करता हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। मैं अभी फिलहाल ड्रॉपर हूँ और फिजिक्स वाला कोचिंग से ऑफलाइन कोटा में पढ़ रहा हूँ। और आपका? हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष राणा है। मैं गुजरात से हूँ। मैं नीट कर रहा हूँ और नीट का मेरा फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है। तो चलिए यस, आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कोटा ही क्यों चुना? देखो, तो सबसे पहले इंडिया के सारे भी जो नीट और जेई के एस्पिरेंट होते हैं, वो सबसे पहले उनसे जब पूछा जाता है कि कोचिंग कहाँ बेस्ट होती है, तो सब लोग ज्यादातर कोटा का नाम लेते हैं कि सब बच्चे, अधिकतर बच्चे कोटा में कोचिंग करने आते हैं। तो पूरा माहौल होता है, कंपटीशन बना होता है। कंपटीशन जितना ज्यादा हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन का होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए कोटा चुना हमने। और कोटा को शिक्षा की काशी भी कहलाया जाता है, तो इसीलिए हम आए यहाँ पे। तो आपसे एक सवाल है कि आप घर से दूर रह के आपको कैसा फील होता है? कभी कभी तो अच्छा नहीं लगता है, जैसे पापा मम्मी वहाँ रहते हैं या मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि पहली बार आया हूँ मैं कभी घर से दूर, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है मेरे को। याद आती है तो कभी कॉल कर लेता हूँ। और जैसे कि अभी ज्यादातर देख रहे होंगे कि डिप्रेशन के शिकार हो रहे लोग, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आपको खुद पे डाउट फील होगा कि ये होगा, नीट में सिलेक्शन होगा या आईआईटी में होगा, नहीं होगा। खुद पे सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि घर वालों के एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो कि अच्छी बात है। उनकी भी एक्सपेक्टेशन है, सब उन्होंने भेजा है कोटा में कि एक्सपेक्टेशन के साथ ही भेजा है। तो हाँ, होता है थोड़ा डिप्रेशन, लेकिन जब भी डिप्रेशन हो तो घर पे कॉल कर दो या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, मन को राहत मिलेगी जरूर से। अच्छा, मैं वीडियो देखा हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि घर की प्रेशर की वजह से लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? तो हाँ, होता है घर वालों का प्रेशर, लेकिन अभी वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनके भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि हमारा बेटा जिंदगी में अच्छे काम करे, डॉक्टर बने, लोगों का भला करे। उनका भी मतलब गलत नहीं होता, लेकिन हाँ, प्रेशर होता है, बच्चों को भी प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत पैसे लग के बच्चा कोटा आता है, उनके घर वालों से दूर रहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है, दुनिया छोड़ देता है बच्चा। तो हाँ, प्रेशर होता है, लेकिन कर लेते बच्चे हैंडल। बच्चे हैंडल कर पाते हैं? हाँ, जो हैंडल कर लेते हैं उनका हो जाता है, नहीं कर पाते तो रह जाते हैं। और मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कोटा क्यों चूज किया? अलग शहरों में तो भी और होती है, कोचिंग्स वगैरह हैं, इनके सेंटर्स हैं, तो आपने कोटा ही क्यों चूज किया? कोटा में कुछ थिंग्स ऐसे हैं जो बाकी शहरों में नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं और यहाँ का माहौल देता है कोटा में कंपटीशन है, ये सब कुछ चीज़ें थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया। जैसे ऑफलाइन टेस्ट भी होता है, तो ऑफलाइन टेस्ट पूरे कोचिंग का होता है, तो सब बच्चे दिखते हैं, हमें भी पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है कि इतने सारे बच्चों के साथ हमें कम्पीट करना है। चलिए, अभी आपने अभी बोल ही दिया ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, तो अभी आप लोग जानते हो कि पीडब्ल्यू का जो ऑनलाइन बैच जो चलता है वो सबसे बेस्ट चलता है, और उस पर रैंक जो रैंकर्स आ रहे हैं उसी से आ रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क है? ऑनलाइन में जैसे कि मैंने 12th में ऑनलाइन ही किया था, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होते थे, जैसे लेक्चर करने के बाद यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर लिए, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। अभी ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन उतने भी नहीं है। अब आप कोचिंग जाते हो, आपके पास डाउट के लिए फैकल्टी अलग से होती है, टेस्ट होते हैं, कुछ भी मतलब अगर डिप्रेस फील हो तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, तो माहौल थोड़ा अच्छा होता है ऑफलाइन में। और जैसे कि अभी आप हॉस्टल में रह रहा हूँ, मैं भी रह रहा हूँ आप ही के साथ, तो हॉस्टल का जैसे क्या मैनेजमेंट था, पहले था, अभी था, सही चलता है? मतलब जो एक्सपेक्टेशन आपको मिली थी शुरू में, वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? हॉस्टल में देखिए, पहले तो हमारे यहाँ क्या था, हाँ, स्टार्टिंग में जब कोई भी आप आओगे ना हॉस्टल में, तो उसमें वो फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा देंगे आप, लेकिन कुछ महीने या कुछ दिनों बाद रह गए ना, उनका फैसिलिटी थोड़ा कम होते जाता है। वो मतलब होता है, वो सारे हॉस्टल में ऐसा होता है, जैसे नहीं खाली कोटा में हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ आएगा कि हमारे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे आए, तो अभी मतलब ऐसा नहीं मिल रहा है जैसे स्टार्टिंग में मिल रहा था। अच्छा,
अच्छा, और जैसे ज्यादा लोग तो होते हैं खाने की वजह से, तो जैसे तो आपका तो पता ही है कि आपने मेस छोड़ रखा है, मेस बाहर लगा रखा है। मेस बाहर, तो इसकी वजह क्या रही कि आपने मेस छोड़ दिया? थोड़ा फूड अनहाइजीनिक था और मुझे भी डाइजेशन इशू हो रहे थे स्टार्टिंग में, सो बाहर ही लगा लिया। बाहर का खाना अच्छा मिल रहा है। और आप क्या करना चाहोगे? मैं तो अभी हॉस्टल के साथ ही खाना खा रहा हूँ। मेरा तो यही है, मेरा तो इससे मेरे को इशू मेरे को उतना पहले स्टार्टिंग में हो करता था, अभी इतना इशू नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे बच्चे छोड़ रहे हैं हॉस्टल तो खाना क्या वहाँ पे उतना ही बन रहा है, बस क्वालिटी वहाँ चेंज हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल तो अच्छी क्वालिटी आ रही है खाने की। और जैसे कि बहुत सारे लोग कोटा आने से पहले सोचते हैं कि हम हॉस्टल चूज करें या पीजी, इसमें लोग ज्यादा मतलब सोचते हैं इस वजह से कि मैं कोटा हूँ तो हॉस्टल लूँ या पीजी लूँ, या हॉस्टल में क्या फैसिलिटी होती है, जैसे हम लोग का होता था ना स्कूल वाला हॉस्टल, जी। ना फोन अलाउड ना कुछ भी अलाउड नहीं होता था, तो उस पर आप क्या बताना चाहोगे? हॉस्टल की एक आप बताइए कि हॉस्टल में क्या होता है और पीजी में क्या फर्क है? और जैसे कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मुझे इतना कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन हाँ हॉस्टल में डिसिप्लिन मेंटेन होता है, जैसे बाकी बच्चे भी होते हैं, तो उनके साथ मतलब घुल मिल के आप रह सकते हो, या फिर दोस्तों को डाउट पूछने के लिए उनके रूम में जा सकते हो, तो अच्छा रहता है हॉस्टल मेरे हिसाब से। मतलब पीजी से बढ़िया हॉस्टल या PG नहीं, PG भी बढ़िया है। हाँ, पीजी उन्होंने लेना चाहिए, जिससे मतलब कोई थोड़ा इशू है उसको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको, तो वो पीजी के साथ जा सकते हैं। पीजी में क्योंकि पैसे कम लगते हैं, मैसा अलग से ले लीजिए, तो उसमें मतलब कुछ राहत मिलती है पैसे। तो आपने जैसे बोला कि बजट की, तो बजट का मैं पूछ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम बजट है, वो भी कोटा में अपना माहौल की वजह से पढ़ना चाहते हैं, घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज आप लोग बता दीजिए कि क्या खर्च आते हैं कोटा में? ऐसे स्टूडेंट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं अपना खुद का बताता हूँ, मेरा मंथली का एक्स्ट्रा चला जाता है 500 से 1000 रुपये। उसके अंदर उसके बाहर आपको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपको पेरेंट्स भेजे यहाँ पढ़ने के लिए कहीं, तो आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए और दूसरे एक्टिविटीज में एनरोल मत होइए। बिल्कुल, मेरे बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ज्यादा पैसा खर्च करने पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका काम है पढ़ाई करना, अच्छा खाना मिलता है बाहर खाइए, कभी मन हो संडे को बाहर से खा लीजिए, लेकिन ज्यादा बाकी का खर्चा ना करिए, तो फिजूली खर्च मतलब अपना आप कम कर दीजिए, ठीक है, तभी अच्छा है। और जैसे कि कोचिंग्स में आप लोग पीडब्ल्यू में हो, तो मैं पीडब्ल्यू तो अभी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, तो जी। क्या पीडब्ल्यू के जो फैकल्टी आपने बताया कि आगे फैकल्टी बहुत बढ़िया है, तो क्या आगे फैकल्टी सपोर्टिव होते हैं दोस्त की तरह जैसे हाँ बोलते हैं? बहुत सारे फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, हद से ज्यादा सपोर्टिव है। कुछ भी फाइनेंशियल इशू हो या फिर कोई भी इशू हो तो आप उनसे जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ कुछ टीचर्स में थोड़ा मतलब समझने में दिक्कत आती है, लेकिन ठीक है, हो जाता है। टीचर्स तो अच्छे हैं, टीचर्स तो मतलब बहुत सपोर्टिव है। मेरे को भी जो टीचर्स मिला यहाँ पे सारे अच्छे हैं, सारे मतलब वैसे आपको नॉलेजेबल टीचर मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ भी आगे नहीं, सारे टीचर बेस्ट बोलना सारे टीचर। और जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे टेस्ट हम लोग के होते हैं, मेरा भी होता है कि 21 दिन पे हर टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के बाद जो हॉस्टल का माहौल होता है कि वो तो मुझे भी पता है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग बताओ अपने से कि क्या टेस्ट के बाद माहौल होता है हॉस्टल में? जैसे ही टेस्ट दे के आते हैं लोग अपने रूम में जाके बंद हो जाते हैं, सीधा जाके सो जाते हैं और उठते हैं सीधा शाम में 7-8 बजे उठ जाते हैं। बहुत मतलब डाउन फील करते हैं लोग, लेकिन हाँ फिर रात में जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ दुख बांट देते हैं, दुख हल्का हो जाता है, वही चलता रहता है हॉस्टल में। मैं तो अपना बताता हूँ, जैसे मेरे टेस्ट अगर दे के आया मैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन को एनालाइज करूंगा, कितने बन रहे हैं पहले वो देखूंगा, उसके बाद कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए उस पर ध्यान दूंगा कि गलत क्यों हुआ। सिली मिस्टेक्स मेरे से बहुत होते हैं, आपसे भी होते होंगे, ठीक है। तो बस इसको जैसे कि अगर होता है कि हमने टेस्ट दिया, हाँ। टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, टाइम अगर नहीं बचा, 5 मिनट बचा, कॉपी मेरी जाने वाली है, तो उसमें भी हम लोग मार्किंग कर देते हैं जल्दी कि अगर सही हो जाए तो सही है। हाँ, ये गलती उसमें ज्यादा मिस्टेक सबसे होती है। सबसे चीज यही होना है कि हम लोग को करेक्शन ज्यादा देखना है। Yes. उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपको जैसे उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका टाइम नहीं मिल पा रहा है लास्ट में होना भरने में, तो आप घर पे या फिर रूम पे ही जहाँ पे रहते हैं आप, वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिले। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बस। और मेन इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन कि कोटा में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं, तो ये मतलब किस चीज के लिए ज्यादा है, किन लोगों के लिए ज्यादा है, और क्या क्या है डिस्ट्रैक्शन लेवल? देखिए, जो डिस्ट्रैक्शन हैंडल कर सकता है वो तो समझ लीजिए उसका हो गया, जो कि दुनिया जीत जाएगा जो डिस्ट्रैक्शन हैंडल कर ले। दुनिया उसके लिए। और डिस्ट्रैक्शन है क्या क्या? डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले तो सिटी मॉल, लोग जाते कोचिंग खत्म हो गया जा रहे सिटी मॉल, लड़की लोग जो लड़कीबाजी करते हैं लोग,
जाते लड़कियों के पीछे जाएंगे, ऐसा ये मतलब हर किसी में होता है। अभी एज भी है, मैच्योर हो रहा है, तो लड़की के पीछे जाना या फिर गेमिंग करना, गेमिंग भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ देखने के लिए माँ बाप नहीं है, तो बच्चा क्या करता है रूम में गेम खेलते बैठता है, सो वही डिस्ट्रैक्शन है। और जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि ज्यादा लोग घर से दूर रहते हैं, अकेला होने पे लोग नशे के कारण लत लग जाते हैं, जी। उस वजह से क्लास नहीं जाते हैं, बाकी सोए रहते हैं हॉस्टल में। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हॉस्टल में तो अभी फिलहाल कोई नहीं है जो नशे करता हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आपके पेरेंट्स भरोसा करके आपको दूसरे शहर भेज रहे हैं और आप नशे कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी बात है। और लत लग जाना किसी भी चीज की कह रहा हूँ, ना सिर्फ नशे की, किसी भी चीज की लत हमेशा बुरी होती है। सो जितना आप अवॉइड कर सकते आप पढ़ाई के लगा लो लत। हाँ पढ़ाई की लगा लो, अगर लत ही लगाना है तो पढ़ाई की लगा, वही बात। जी और मेन फैक्टर इस क्वेश्चन का ये था कि डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? बच्चे कैसे अभी मतलब आपने 3-4 महीना आपने रह चुका जी, है, जी। आप 3-4 महीने से मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हो, तो आपको तो पता ही होगा डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 हुए होंगे आपके, पहले डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे आप भी। जी, जी। तो वो मतलब आपने कैसे कम किया डिस्ट्रैक्शन? अभी तो मैं कहूंगा नहीं कि मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल 0 है, क्योंकि अभी मैं भी मैच्योर एज में हूँ, तो 0 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ काफी हद तक मैं कम कर चुका हूँ डिस्ट्रैक्शंस मेरे। जैसे कि मैं गेमिंग बहुत करता था, अभी गेमिंग पूरा 0 कर दिया हूँ। फिर लड़की लोग का चक्कर तो पहले से ही नहीं था मेरा, बॉयज वाले क्लास में, क्योंकि सब बॉयज ही है, तो डिस्ट्रैक्शन इतना कुछ नहीं है। बस दोस्तों के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब मेन चीज आपने अभी बोला कि हमारे क्लास में लड़की नहीं है, तो क्या कोटा में ऐसा होता है कि कुछ बैच ऐसे चलते हैं कि जिसमें सिर्फ गर्ल्स हो, कुछ बॉयज हो, मतलब इसमें क्या चलती है? जी हाँ, बैचेस तो होते हैं। जैसे हमारा बैच ही हुआ था स्टार्टिंग में, बॉयज और गर्ल्स कंबाइन थी, बट स्प्लिट हो गया बाद में। कुछ बैच होती है, मतलब जैसे गर्ल्स का जैसे अगर नंबर ज्यादा हो जाता है, एडमिशन ज्यादा हो जाता है, तो उनको क्या सेपरेट दिया जाता है बैचेस, बॉयज का अलग हो जाता है उस समय, तो वो तो एक अच्छा ही हुआ। 7 दिन तक बच्चे खुश थे जब लड़कियां थी क्लास में, लेकिन जब से लड़कियां गई तो माहौल खराब हो गया। मतलब ज्यादा लोग क्लास छोड़ हाँ नहीं, मतलब ये तो मजाक की बात है, बाकी सब कोटा जाते तो पढ़ने के हेतु से ही आते हैं कोटा। ये तो बढ़िया हुआ ना आप लोगों के साथ कि हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो गया उस हिसाब से। तो बैच तो 2 तरह से चलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। जी, जी, तो बिल्कुल। मॉर्निंग में जैसे हम तीनों का मॉर्निंग में बैच है, तो मॉर्निंग में सुबह जैसे प्रॉब्लम्स आती थी उठने की, जैसे पहले क्लास थे 7 बजे से, अब 8 बजे हो चुका है, तो मतलब उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? देखिए, अगर आपको मॉर्निंग में उठने की प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप रात को जल्दी सो जाइए या फिर ये करिए। आपको अगर रात में पढ़ने का आदत है तो आप अपना बैच जाके चेंज करवा सकते हैं, आप इवनिंग वाला बैच ले सकते हैं। रात भर पढ़िए, सुबह पढ़िए, रात भर पढ़िए, सुबह सोइए, फिर वापस कोचिंग चले जाइए। जैसे आपने तो मैं देखा हूँ कि आपने करवाया है इवनिंग में चेंज, हाँ, तो आप मैंने अभी रिसेंटली करवाया इवनिंग में। अच्छा, इवनिंग में आपने हाँ। करवाया मॉर्निंग से, तो आप अपना बताइए कि क्या उससे इम्पैक्ट पर आप पे क्या? बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब मैं पहले क्या करता था, पहले तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता था, ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, कभी वहाँ चला जाना, कभी वो घूमना, कभी ये घूमना। अभी तो मतलब रात भर पढ़ता हूँ, दिन में फिर सुबह 6 से 7 घंटे की नींद लेता हूँ, फिर वापस उठ के खाना वाना खा के फिर चला जाता हूँ इवनिंग में कोचिंग। अभी मैं कोचिंग से आना, फिर वापस पढ़ाई करके खाना खा के पढ़ने लग जाना। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोटा आने के बाद आपने कहाँ कोटा में घूमा? कोटा आने के बाद तो जैसे मैं 10 दिन पहले ही आ गया था, जब कोचिंग चालू होने वाली थी उसके 10 दिन पहले ही आ गया था। तो वो 10 दिन में मैं इतना घूमा कि पूरा कोटा ही घूम लिया। जैसे रिवर फ्रंट, फिर ये अपना सिटी पार्क, सिटी मॉल तो घूमते रहते, फिर मतलब वो 7 वंडर्स वो सब। तो और मैं आपसे पूछूंगा कि आप दोनों की कोटा की बेस्ट मेमोरी क्या रही, पहले आप बताओ। कोटा आप की 3.5 महीने तो हो गए, आपके जी। भी मेरे भी हो गए, तो आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी क्या थी? कोटा में सबसे बेस्ट मेमोरी तो यहाँ के फ्रेंड्स से मिले लोग। यहाँ के फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं, आपको ऐसे नहीं डिस्ट्रैक्शन में देंगे कि मेरा इतना नंबर आया है तो तुम क्या करेंगे, ऐसे नहीं। आपको वो हेल्प करेंगे, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स की वजह से घर का याद भी भूल जाते घर का yes, याद नहीं आता इतना। मतलब एक भाई की तरह लेवल बन जाता है कि जैसे लगता ही नहीं कि मैं बाहर हूँ, अलग हूँ, अकेला हूँ, ऐसा फील नहीं होता है। कभी भी जाते हैं तो किसी को भी हम दोस्त ने बोलते भाई बुला के बुलाते हैं, तो वो अपनी वाली फीलिंग आती है। जी बिल्कुल। और मेरा मेमोरी अभी 3 दिन पहले हम लोग के पास एक केटल है जिसमें सिर्फ पानी गर्म करना होता है, उसमें हम लोग ने चिकन बनाया था। अच्छा। और जो चिकन बनाया था हम लोग का यही दोस्त है आयुष कुमार पटना से, जो चिकन बनाया था पूरा घर वाला याद दिला दिया यार, मतलब तगड़ा बना था। हाँ, वो तो पहला एक्सपेरिमेंट था, तो केटल में बनाया था, गौर करना केटल में बनाया था।
और जैसे आपने अभी अपने सर से आया तो यहाँ का क्या फेमस आपको लगा कोटा का खाने में? कोटा का सबसे जैसे बेस्ट, अच्छा सबसे बेस्ट तो यार प्याज कचौड़ी लगा, जो मतलब बनाते हैं ना यार, हाथों में जादू होता है, बहुत प्यार। और यहाँ पे घेवर नाम का मिठाई मिलता है, आए हाय, वो भी तगड़ा है। अब मैं पानी आ वो रहा है। तो ज्यादा लोग अफोर्ड ना करे, मतलब 4-5 लोग मिलके मंगवाए तभी मतलब टेस्ट कर सकते हमने हैं। भी ऐसे लिया अच्छा। मिला के लिए था। जैसे कि आपने देखा था, बोला था आपने शुरू में, मैं भी बोला था कि शिक्षा की काशी, इसका नाम जो है शिक्षा की काशी कैसे पड़ा? एज पर मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो पहले शायद बंसर क्लासेस हुआ करते थे, उन्होंने बहुत पहले रैंक प्रोड्यूस किए थे, कुछ 3-4 रैंक प्रोड्यूस किए थे आईआईटी में, तो तब से बच्चे कोटा की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लग गए, क्योंकि प्रचार हो गया कोटा का, तो बहुत बच्चे आकर्षित होने लग गए, और इतने ज्यादा आकर्षित होने लगे कि अभी पूरा इंडिया आ जाता है कोटा। तो बहुत शिक्षा का प्रभाव पड़ा है कोटा में, और ये अच्छी बात है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कि इतना बच्चा सोच रहा है कि पढ़ाई के बारे में, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडिया बहुत आगे जाएगा। और मेन फैक्ट एक क्वेश्चन है जो कि सारे बच्चे कोटा आने से पहले सोचते हैं, ये बात मतलब सोचते क्या है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि कोटा, जैसे हम लोग 3.5 महीने से रह रहे हैं, सारे बच्चे से मिले, सारे कोचिंग के बच्चे से मिले, तो लोग सोचते हैं कि किस कोचिंग में नाम लिखवाऊं। तो जैसे कोई एलएन में जा रहा है, मतलब स्क्रॉल कर रहा है लोग तो एलएन भी दिखा रहा है, पीडब्ल्यू भी दिखा रहा है, मोसर भी दिखा रहा है, तो मतलब इस पे आप क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे कहाँ पे अपना एडमिशन लें? कोचिंग में क्या है, देखिए आपको मतलब जहाँ पे अच्छा लग रहा है, जहाँ पे अच्छा लग रहा है, जहाँ के टीचर आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ का टीचर के आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक कोचिंग पे ही मतलब एडमिशन लेना है। देखो मैं कह रहा हूँ अभी आप कोटा में हो, कोटा में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि एट द एंड सबको अपना रिजल्ट दिखाना है। तो कोचिंग इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि बच्चा घर जाके कितने क्वेश्चंस लगा रहा है, घर जाके कितनी मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत की कौन कर रहा है, अपने टीचर से ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, एट द एंड उसका सिलेक्शन। और जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे कि एलएन के इंस्टीट्यूट में बैठ के लोग पीडब्ल्यू का ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जैसे इतना बहुत ज्यादा रील वायरल होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है और ऑनलाइन चल रहा है पीडब्ल्यू का, तो आपको कैसा फील होता है? जैसे हम तीनों तो एक ही कोचिंग से गए। देखिए मैं तो पीडब्ल्यू से ही हूँ, मेरे को तो अच्छा लगेगा क्योंकि एलएन में बैठ के कोई पीडब्ल्यू का वीडियो देख रहा है, तो हमारे लिए वो अच्छी बात है। फीलिंग आती है अंदर से कि कोई बाहर वाला भी अपने साइड पढ़ रहा है PW से। और ये बिल्कुल सही। जैसे कि कुछ लोग के इकोनॉमी कमजोर होने के कारण लोग कोटा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहोगे? अभी देखो शिक्षा पे तो सबका अधिकार है, और जैसे अलग सर ने अभी ऑनलाइन भी बहुत बैचेस लॉन्च किए, जैसे 4000 में आपको पूरा नीट का कोर्स, आईआईटी का कोर्स मिल जाता है, या फिर आपको आपके पास उतना भी नहीं तो आप यूट्यूब से फ्री में भी पढ़ सकते हैं। तो अभी शिक्षा हर घर पहुंच रही है, बस आपको एक फोन चाहिए और आप सिलेक्शन पे मतलब सिलेक्शन मिल सकता है आपको। बस शिक्षा पे तो सबका अधिकार है, जैसा उन्होंने कहा था। अभी देखा होगा कि समोसा बेचने वाला भी अभी जी हाँ, ऑनलाइन से पढ़ा था, यकीन बैच से जानते हैं, ऑनलाइन पढ़ के भी लोग ऑनलाइन पढ़ के भी हो सकता है। कोटा अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो तो आपके बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा तो कहीं भी आपको मिल जाएगी, बस आपके मन में वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। और देखिए जिसको करना रहता है ना वो कर लेता है, बस वही बात है। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं। बिल्कुल नो एक्सक्यूज, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता भाईजान, मकसद नहीं बोल रहा, मकसद तो नहीं बोल रहा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोटा में लोग आते हैं तो आने के बाद जैसे उनको तो कुछ पता नहीं होता है, कितने लोग विदाउट गार्जियन भी आते हैं, कितने लोग गार्जियन के साथ आते हैं, तो किसी को कोई पता नहीं होता है, तो मतलब क्या क्या स्कैम हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फील भी किया है कि क्या क्या स्कैम हो सकते हैं, तो उस पर आप बताओ। देखिए कोटा में तो स्कैम तो होते हैं, जैसे कि हॉस्टल स्कैम हो गया, और ये अपना एग्रीमेंट का होता है। जैसे एग्रीमेंट आप आ रहे हैं कोई हॉस्टल में, आप रहने जा रहे हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट जो वो देते हैं वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। हाँ, जैसे जैसे बोला जाता है शुरू में कि एग्रीमेंट छोड़ दो, वो सब हम कर वो लेंगे, सामने से मैनेज कर बोलेंगे, लेंगे। वो सामने से बोलेंगे कि वो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप उसका फोटो भेजिए या फिर उसके सामने पढ़ लीजिए, सामने पढ़ के ही साइन करना तो ही होगा। जो भी होगा। बिल्कुल एग्रीमेंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और तो कोई स्कैम दिखता नहीं। बाकी हाँ, जब आप कोचिंग में जाओगे तो वो भी जब साइन करोगे तो एग्रीमेंट का पढ़ लेना, क्योंकि रिफंड पॉलिसी भी होता है उनका। रिफंड पॉलिसी मतलब वो कोई स्कैम नहीं है, आप सिर्फ पढ़ के साइन कीजिए, उतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे आप रिफंड ले सकते हो, ज्यादा टाइम ना लगे। और तो कोई स्कैम तो है नहीं। और यहाँ पे और बाकी बाकी बच्चों के लिए सेफ है, ये बहुत सेफ सिटी है, और इतने लोग यहाँ के सपोर्टिव है, मतलब यहाँ के जो लोकल है बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं यहाँ के बच्चे, अपने ही बच्चे मानते हैं। आपकी
आपसे एक सवाल है कि हॉस्टल की रेंज क्या है, फीस की रेंज आपकी, और क्या क्या फैसिलिटीज है हॉस्टल? अगर आप इकोनॉमिकली बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हो तो आपको 5 से 6 हजार में भी अच्छा हॉस्टल मिल, अच्छा तो नहीं लेकिन डिसेंट हॉस्टल मिल जाएगा। और आप अगर एवरेज हो तो 8 से 10 हजार में आपको पर मंथ मेस वगैरह इंक्लूड करके एसी वाला भी रूम मिल जाएगा। जैसे हमारा 8 to 10 के में पड़ जाता है, और एसी, लॉन्ड्री, फिर वाईफाई सब इंक्लूडेड है, वैन भी है, सब इंक्लूडेड है। वैन मतलब किस यूज के लिए? वैन मतलब कोचिंग में आपको मतलब 10 बजे तक रात के कभी भी आपको कोचिंग जाना हो, आना हो, एक कॉल पे वैन आपकी कोचिंग भी हाजिर हो जाती है और रूम तक लेने भी आ जाती है। वो उनका बहुत अच्छा फैसिलिटी है। आप लेकिन उसको पर्सनल यूज में नहीं ले सकते। हाँ, पर्सनल यूज में मत लीजिए। मतलब कहीं आपको घूमने हाँ, जाना कहीं हो? घूमने नहीं होंगे, है, वो खुद नहीं आएगी, वो एग्रीमेंट में लिखवा है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हेल्थ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है बच्चों को, तो उससे बचने के लिए बच्चे को क्या क्या करना चाहिए जिससे हेल्थ में प्रॉब्लम्स ना हो और आपका जो कंटिन्यू स्टडी चलते रहे? जैसे शुरुआत में मुझे खुद को डाइजेशन थोड़ा इशू हुआ था, लेकिन फिर मैंने 1 महीने बाद तुरंत मेस चेंज करवा लिया और बेस्ट डिसीजन था वो, क्योंकि खाना थोड़ा अनहाइजीनिक था। और जैसे बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई तो सबसे पहले आप हाइजीनिक खाओ, पानी अच्छा पियो, या फिर आपको कोई जुकाम वगैरह हो तो पानी गर्म करके पियो, घर वालों से बात करो, या फिर आप वार्डन से भी बात कर सकते हो, तुरंत हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं। तो वही और पानी वाने की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कोटा में, पानी क्योंकि अच्छा नहीं है। और आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जैसे फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, तो आपका उसके मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। जब आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो अगर जल्दी सो जाते हो रात में, यस यस यस, और नींद मस्ट है, 6 से 7 घंटे की नींद आप लो, आप हेल्दी रहोगे। नहीं बीमार। जैसे कि अगर आप कोचिंग से बाहर हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो गया बाहर, तो उसको मतलब उसके लिए पीडब्ल्यू, जैसे हम पीडब्ल्यू कर रहे हैं, तो कोचिंग क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? कोचिंग में हमारे कोचिंग में एक तो दे रहे हैं एसडब्ल्यूएस फैसिलिटी दे रहे हैं। उससे क्या होता है, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बाहर के, या हॉस्टल में भी अपने कुछ प्रॉब्लम है, या बाहर कोई बच्चा है, कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं एसडब्ल्यूएस पे, वो आपकी हेल्प करेंगे। यस, और ये लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ्टी का है, एसडब्ल्यू स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। अगर उन्होंने लड़कियों को कोई परेशान कर रहा हो या फिर उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत जाके एसडब्ल्यूएस में कंप्लेंट कर सकती है, और उसी टाइम पे आप एक कॉल करोगे एसडब्ल्यूएस वाले आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, और आप बहुत सेफ। जैसे कि सबके आई कार्ड, बहुत सेफ जैसे कि सबके आई कार्ड के पीछे वो एसडब्ल्यूएस का हाँ कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के भी आ जाएगा, तो अच्छी बात है। SWS बहुत तगड़ा कुछ है। और आप लोगों को भी थैंक यू, आपने इतना अपना टाइम दिया, इतना महत्वपूर्ण टाइम जो कि पेमेंट करवा देना। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने सच्चाई कोटा की, और सभी सारे लोग के पास वीडियो पहुंचे और कोटा की सच्चाई जाने, और फिर आए और पेरेंट्स को भी दिखाइए ताकि पेरेंट्स भी जाने कि क्या कोटा में सही है क्या गलत है। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।